हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो आपको एक किसी फिल्मी कहानी की तरह लगेगी, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। ये कहानी होने वाली एक ऐसे इंसान की जिसने अपना मजहब बदल लिया क्योंकि उसे सपने में हुई नबी पाक की जियारत। अब क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ और किस तरह से वो हिंदू से मुसलमान बना, इस पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। तो वीडियो मैंने ली है AR नॉलेज चैनल से। आपको इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, जो भी आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मेरे साथ। मूसा। दोस्तों, ये पूरा वीडियो बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। बाप बेटे के मुसलमान होने की पूरी कहानी, जिसको हिंदू माँ ने घर से निकाल दिया था। हिंदू से मुसलमान बना ये शख्स अपनी आप बीती बताते हुए रो पड़ता है। मुसलमान होने से पहले इस शख्स के साथ क्या क्या हुआ था, ये देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में नजर आने वाला ये बाप पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही इसकी बीबी ने इसको तलाक दे दिया। जायदाद छोड़ना पड़ी, घर छोड़ना पड़ा, बीबी छोड़ना पड़ी। एक बेटा है जो मुसलमान होकर इस बाप के साथ आया। एक दिन ये हिंदू बाप गम में निढाल होकर अल्लाह से शिकवा करते हुए सो जाता है। फजर से पहले आंख खुलती है, क्या देखता है कि इसकी आंखों के सामने एक रोशनी है। अपने नबी से इस मुलाकात को बताते हुए ये हिंदू बाप रो पड़ता है। और आगे क्या हुआ, इस पूरी वीडियो को देखिए, और अगर दिल पर असर करे तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। कलमा शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे। तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर रही है, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद, वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा है, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ, कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है,
میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے, سب کچھ چھوڑ تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ, موسیٰ. یہ بھی مسلمان ہوں. جی جی جی. تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی, مسلم فیملی تھی, جاننے والے, تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے. مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر, اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا تھا. دل بہت دکھ گیا تھا سر, بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے, اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ, مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تو میں نماز کے لیے اٹھوں اور اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے. اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں, تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں, اور مجھے انہوں نے آواز دی, یا احمد, پھر کہو, یا احمد, یہ پھر کہو. یا احمد, یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی, اور تقریباً جو بھی حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے کسود مصطفیٰ. اپنے آپ کو سنبھالو. اچھا, بڑی جذباتی کیفیت بن گئی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور لوگ اس طرح کہتے ہیں, لوگ گھٹیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی, اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ موڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے. جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی. مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میں نے میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. یہ بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے شاہ سوار. موسیٰ ایک ہی بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی. جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیل رہے جی ہیں, کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ ابا سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوٹی چلی گئی. بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسی جا سکتی ہے؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ تھا, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کے اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا. بالکل, بہت زیادہ خوش. احمد اور موسیٰ ہے. جی جی پہلے ان کے نام کو چھوڑتے, جی جی ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی, کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. ابھی تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل. دعا, نماز, قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں گی اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو. آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں, میں خفا نہیں ہوں. آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, سچ میں ویڈیو بہت زیادہ ایموشنل تھی. مطلب اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو نیو دین میں آئے ہیں اور جو دین اپنانے کا سوچ رہے ہیں, دین میں آنے کا سوچ رہے ہیں.
तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन की बात नहीं थी, बल्कि सच्चाई की तलाश और आध्यात्मिक सफर की कहानी थी। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में इस आदमी ने बताया कि इसे सपने में जो है नबी दिखे और उन्होंने कहा कि तुम मदीने आ जाओ, ये वो। तो जो भी इसने बताया कि क्या आपको लगता है कि मतलब ये सब बातें होना या फिर चीज़ें होना सिर्फ महज़ एक इत्तेफ़ाक था, या फिर अल्लाह का कोई इशारा था कि इसे दीन में लाना था इसलिए? क्योंकि कहते हैं ना कि हम ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर खुद हमें चुनता है। ये लाइन मैं काफ़ी टाइम से बचपन से सुनती आ रही हूँ। तो जब अल्लाह ने उसे चुन लिया कि तुम्हें दीन में आना है, तो उससे सब चीज़ें दूर हो गई। यहाँ तक कि उससे बीवी दूर हो गई, उसकी दौलत, धन-दौलत, शहर सब छूट गया, नौकरी तक छूट गई। लेकिन उस इंसान ने दीन में आना था तो दीन में आना ही था। पक्का था वो अपने मतलब एक बोलते हैं ना गट फीलिंग का पक्का था कि मुझे भई ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ करनी है तो करनी है। सो इसी तरह से है कि अगर आप लाइफ़ में कुछ भी पाना चाहते हैं और अगर आप उस चीज़ के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उस चीज़ के प्रति आप वफ़ादार रहते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर एक दिन मिलती है। और बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि आप कब इस्लाम कबूल करेंगी या आप कब दीन में आएँगी? तो मैं यार आप लोगों के साथ यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं कबूल करूँ कभी या ना करूँ, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा, वो मुझे लाना चाहेगा उस चीज़ में या वो मुझे चुनेगा, तो मैं ज़रूर वो कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय है या अल्लाह ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं इस्लाम को चुनने वाली नहीं होती हूँ। इस्लाम खुद चुनता है अपने बंदों को और अल्लाह खुद चुनता है उन लोगों को जिनको वो इस्लाम में शामिल करना चाहता है। लेकिन शायद मैं अभी उतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं अभी जो धर्म में हूँ, उसी धर्म में खुश हूँ। मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है मेरे धर्म से, मुझे अपना धर्म भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहीं न कहीं हाँ, इन्फ्लुएंस ज़रूर हूँ इस्लाम से, ये बात मैं कह सकती हूँ। और इसी वजह से मेरी वीडियोज़ भी ज़्यादा मोस्टली इस्लामिक वीडियोज़ ही होती है। इस्लाम के प्रति मेरा खिंचाव है और बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट है। जानने में रुचि भी रखती हूँ कि इस्लाम में क्या होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत ही गलत अ, पढ़ा है इस्लाम के बारे में, गलत सुना है और उन सभी चीज़ों को जो मेरे जैसे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके दिमाग में भी यही सब चीज़ें चलती हैं कि यार इस्लाम ऐसा है, वैसा है, अच्छा नहीं है, इस्लाम में ऐसा होता है, वैसा होता है, ज़्यादती होती है। तो मैं उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ही ये वीडियोज़ बनाती हूँ कि भाई देखो, एक नॉन मुस्लिम लड़की ये वीडियो बना रही है, तो ट्रस्ट तो करो कि भाई इस्लाम में ऐसा कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपको बात सिर्फ़ इतनी कि ट्रस्ट करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। जिस तरह से आप किसी चीज़ पे यकीन करते हो ना, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग अंधभक्ति करते हैं। तो भाई यहाँ पे कोई अंधभक्ति की बात नहीं, मैं आपको हर चीज़ जो चीज़ बताती हूँ, वो विद प्रूफ बताती हूँ, ठीक है? कुछ भी इसमें अंधभक्ति की बात नहीं है। आप इस्लाम को समझो, पढ़ो और देखो, तभी आप इस्लाम को समझ पाएँगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी और ये वीडियो वाक़ई में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए।